नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए एक नारी की दर्द भरी कहानी। तू कमजोर नहीं है। ससुराल से बहुत दुखी होने के कारण 8 महीने मायके बिताने के बाद आज जब एक बेटी ससुराल जा रही थी तो उसे पिछले हफ्ते पिता के द्वारा कहे गए शब्द एक एक करके याद आ रहे थे। वे कह रहे थे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी लड़ाई मैं और नहीं लड़ सकता। कान खोलकर सुन लो तुम, घर बनाना और बसाना एक औरत का काम है। बेटी ने पिता का यह आदेश भी वैसे ही मान लिया था जैसे उसने बचपन से लेकर जवानी तक उनके हर आदेश को माना था। वह क्या पहने क्या न पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे कैसे बैठे, कहाँ हंसे कहाँ न हंसे और कहाँ जाए कहाँ न जाए, यह सब वह पिता के बोलने से पहले उनकी आंखों में ही पढ़ लेती थी और उन्हीं के विचारों के अनुसार ढलती चली गई थी। आज पिता को यह कहकर बताना पड़ा कि बेटी अब तुम अपने बच्चे के साथ अपने घर जाओ। इसका मतलब आज तक की ये सबसे बड़ी चेतावनी या उनका आदेश था। वह नजरें झुकाए, दबे और रुंधे स्वर में बस इतना ही बोल पाई थी, जी पिताजी, चली जाऊंगी। वह बहुत दुखी थी। माँ ने बेटी की आंखों में झांका, वहां शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से अपने दुख के भाव को बदल लिया था। माँ बड़ी हैरान थी। लड़की की कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है यह समाज, माँ यही सोच रही थी। फिर माँ ने मुड़कर पिता की आंखों में भी झांकने की कोशिश की। वहां एक अजीब सी विरक्ति और बेटी को भार समझने जैसा भाव उसे दिखाई दिया। माँ का कलेजा अंदर से फटना चाह रहा था कि एक औरत कैसे बनाती है अपना घर, यातना, बलिदान और गुलामी से। माँ अब यही सोच रही थी। सुबह सुबह पिताजी दामाद जी से बातें कर रहे थे कि स्टेशन पर हमारी बेटी पहुंच जाएगी बेटा, आप अब उसे जैसे चाहो वैसे रखो। वह अब आपकी है, आप उसे स्टेशन से लेने आ जाना बस। बेटी ने दामाद से बात करते हुए पिता को देखा तो वह अंदर ही अंदर रो पड़ी। फिर बोली, पिताजी, मुझे आप कुछ पैसे और एक सिलाई मशीन अवश्य दे दीजिए। पिता आज उसे छोड़ने ससुराल तक भी नहीं आ सके। घर से ही बहुत जरूरी नसीहतें देकर बेटी को विदा कर दिया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए और माँ बस इतना ही बोली कि बेटा ससुराल जा तू, लेकिन हाँ, हिम्मत मत हारना, कमजोर नहीं है तू, ईश्वर तेरे साथ है, वे हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। माँ बेटी को ट्रेन में बैठाकर नीचे उतरी और वहीं स्टेशन पर एक बेंच पर हताश होकर बैठ गई। वह बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। वह रोक न सकी अपने आप को। बेटी ने जब माँ को खिड़की से देखा रोते हुए तो उसका कलेजा फट गया। ट्रेन चल पड़ी थी। बेटी ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी अपनी माँ के पास, लेकिन उसके सिर पर अब नसीहतों का भारी बोझ था। वह गठरी वह उतनी आसानी से नहीं उतार सकती थी। सारे रास्ते वह आंसुओं के सैलाब को पोंछकर अपने आप को मजबूत बना रही थी कि अपनी लड़ाई अब मैं स्वयं लड़ूंगी। अब मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर इस संसार को ये दिखा दूंगी कि नारी कमजोर नहीं है। ससुराल आकर उसने ट्यूशन और सिलाई का काम शुरू किया। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी। आज वह और उसके बच्चे बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। वह आज दूसरों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई है। दोस्तों, नारी अबला नहीं, कमजोर नहीं है, वह तो ममता की मूरत है जो अपने ममतामयी छांव में हर किसी को आश्रय देने को तैयार रहती है। इसीलिए तो किसी कवि ने क्या खूब कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में,
पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को एक नारी का सम्मान करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।